हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं 12th क्लास के लिए रिवीजन बैच स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको लिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत लाइक किया है और उसको देखा है। बस थोड़ा सा सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग करें उसको। अब मैं सेकंड जो वीडियो बनाया है वो मैंने सेकंड टॉपिक लिया है अब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। क्योंकि ये बड़ा पार्ट है इसलिए मैंने इसको टू पार्ट में लिया हुआ है। एक मैंने फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है मैट्राइसेज का, सेकंड पार्ट रहेगा वो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स दोनों का ही रहेगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट मैंने मैट्रिक्स का लिया हुआ है। इसके अंतर्गत मैंने बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को एनसीईआरटी बेस्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई और अदर बोर्ड को ध्यान में रखते हुए उन प्रश्नों का समावेश किया हुआ है। इनको इस तरीके से लिया है कि आपकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। इसमें मैंने दो क्वेश्चन ले लिए यहाँ पे, यानी हमें एक आव्यूह का निर्माण करना है। तो सबसे पहला मैंने क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए इक्वल है ए आई जे और कितना है ये 2x2 का लेना है। तो देखो 2x2 का हम पहले मैट्रिक्स बनाए तो ये बन गया मेरा A11 A12 A21 A22। ये 2 नंबर का जो प्रश्न आता है अपना 2 मार्क्स का, उसके लिए क्वेश्चन है ये। अब ये वैल्यू निकालने के लिए मैंने फर्स्ट पार्ट में देखो क्या फॉर्मूला दिया है आपको, ये दिया है ए आई जे इक्वल दिया है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहले एग्जाम में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का आपको दिया है उस ऑर्डर का अपन व्यापक आव्यूह लिखेंगे। जनरल मैट्रिक्स जो मैंने लिख दिया, अब ये अवयव है उनके लिए ये फॉर्मूला अपने को दिया है आई और जे के टर्म में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे देयरफॉर A11। अब आप देखिए यार आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना आ गया मेरा 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब लेंगे हम A12 इक्वल, देखो आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 2। तो ये वैल्यू रख दी इसमें अपॉन 2। तो ये 4 प्लस 1 कितना हुआ 5 और 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। ए कौन सा आएगा 2 1। अब देखो आई की वैल्यू 2 है तो 2 और जे की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2। तो ये 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 8। A22 इक्वल आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2 है, इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर आएगा 36 अपॉन 2 आ जाएगा 18। ये मेरा मैट्रिक्स ए है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स ए आ जाएगा मेरा इसमें यहाँ पे, या वैल्यू ऑफ A11 A12 A21 A22 सब्स्टिट्यूट इन मैट्रिक्स ए। तो ये ए इक्वल देखो यहाँ वैल्यू रखेंगे हम, A11 की वैल्यू है 9 अपॉन 2, 12 की वैल्यू है 25 अपॉन 2 और 21 की वैल्यू 8 और 22 की वैल्यू 18, विच इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जो कि अभीष्ट आव्यूह है। यानी इसमें हमें जो दिया था इस फॉर्मूले से हमने ये निकाला तो मेरा मैट्रिक्स आ गया ए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी में एक सेकंड और लिया है मैंने, एक मैट्रिक्स यानी कंस्ट्रक्ट करना है 3/2 का, यानी 3x2 का। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया है मैंने, आई प्लस 2j इफ आई ग्रेटर देन इक्वल जे और 2i माइनस जे इफ आई लेस देन जे। यहां पे मैंने क्या किया, अब हमें सबसे पहले हम लिखेंगे 3x2 का मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम 3x2 का एक मैट्रिक्स लिखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जो अवयव हैं जिनमें आई का मान जे से बड़ा या बराबर होता है और कौन से अवयव हैं जिनके लिए आई का मान जे से छोटा होता है। तो देखिए हम सेकंड पार्ट के लिए ले रहे हैं ये, तो एक मैट्रिक्स ले लिया। कौन सा ले लिया मैंने, ये दिया है मुझे आई जे और 3x2, यानी उसमें पंक्तियां यानी रो कितनी है 3 और कॉलम 2। तो पहले हम ये लिखते हैं यहाँ पे देखो A11 A12 A21
A22, A31 और A32। ये मेरा मैट्रिक्स हो गया जनरल। अब देखो I का मान J से बड़ा कौन सा, ग्रेटर देन इक्वल, तो देखो इन दोनों में बराबर है, इसमें I J से बड़ा है, इसमें भी I J से बड़ा है, इसमें भी I J से बड़ा है, केवल एक अवयव ऐसा है जिसमें I लेस देन J है। तो देखो जरा इसमें 1 2 3 4 5 अवयवों की वैल्यू तो किससे निकालेंगे, इससे, और एक एलिमेंट बच गया तो इसकी वैल्यू मैं इससे निकालूंगा। तो सबसे पहले देखो जरा हम क्या लेंगे, A11 ले रहे हैं, तो देखो A11 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरा, ये वाला। देखो ये वाला, केवल इसको छोड़ दो, अभी इन की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 × 1, तो ये आ गया मेरा 3। इधर से ले लेता हूं कॉलम बाई, या 1 2 को भी ले लो, A12। अब ये लेस देन है मेरा, देखो I 1 की वैल्यू 2 से कम है, I लेस देन J, तो ये वाला लगेगा 2 × 1 - ये 2, तो ये 2 - 2 कितना हो गया, 0। अब लेते हैं सेकंड रो में, A21 इक्वल I ग्रेटर देन J है, 2 + 2 × 1, तो ये आ गया 4। अब कौन सा है वो आएगा, A22, देखो इक्वल टी इसी में लगी हुई है, 2 + 2 × 2, तो ये आ गया अपना 6। अब लेंगे कौन सा, A31, इसमें रखोगे तो ये 3 + 2 × 1 5, A32 3 + 2 × 2, तो ये आ गया 7। ये जो मैट्रिक्स है इसको 1 डाल दिया करो, ये सब वैल्यू इसमें रखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स A आएगा मेरा। अब देखो जरा A11 कितना था, 3, 1 2 की वैल्यू थी 0, इसके बाद कितना है 4 और 6, फिर आ गया 5 और -7। इस तरीके से आपसे ये मैट्रिक्स कोई भी दिया है तो ये 2 × 2 का, 3 × 3 का, 2 × 3, 3 × 2, या कोई कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कोई भी यदि पूछा जाता है तो इस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। ये आपका कोई ऐसा ओटी में भी आपको दिया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह का, या फिर 2 मार्क्स में इस तरह का प्रश्न आपको दिया जाएगा। 1-2 प्रश्न आप अपनी बुक से और लेकर के ऐसी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, ये लिया मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z वेयर, इसमें ये मैंने 1 2 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ पर। तो अब आप देखोगे जरा कि ये इक्वेशन मैंने लिए हैं, तो ये मैट्रिक्स दो आप भी बराबर होते हैं यदि उनका ऑर्डर समान है, क्रम समान है, और संगत अवयव कैसे होने चाहिए, बराबर। तो देखिए ये मेरा कैसा लिखा हुआ है, 3 × 1 का है, ये भी 3 × 1 का, तो इसका ऑर्डर समान है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी दोनों आव्यूहों के क्रम समान है, इसलिए आव्यूहों की समानता से, देयर फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, हम दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, यानी हम इक्वेशन बनाएंगे। जो मैं लैंग्वेज बता रहा हूं आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिखना है, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम में हमें मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। इस समय हम देखते हैं ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ये लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। स्टूडेंट्स आप इस चीज को समझिए, जो भी प्रश्न होता है उसमें हम जो भाषा लिखते हैं प्रॉपर, वो उसकी वेशभूषा होती है, उसी से हमारी उस प्रश्न की सजावट आती है। आप लोग प्रॉपर उसमें लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, इसलिए आपके पूर्ण नंबर आपको प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले संगत अवयवों की तुलना करने पर, ये वाला कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा x + y + z = 9, x + z = 5 और y + z = 7। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखो जरा इनको सॉल्व करना है हमारे लिए। ये x y z तीनों का समय और 2-2 का ये दिया हुआ है। आप देखिए इस इक्वेशन में बनाने का तीनों का समान योगदान है और ये 2-2 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इक्वेशन 1 में से पहले 2 को माइनस कर देते हैं अपन, तो x और z कट जाएंगे तुम्हारे, तो क्या मिल जाएगा, y = 9 - 5, सो y = आ गया अपना 4 आ गया। देखो जरा ये, अब अपन क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 में से थर्ड को माइनस कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, y और z कैंसिल हो जाएंगे, x = कितना आ जाएगा, 9 - 7, तो ये 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब अपने को क्या निकालना है, इसमें y और x आ गए, तो इनमें x की वैल्यू रख दो, या इसमें x और y की वैल्यू रख दो, कोई भी। तो यहां पे देखो जरा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड,
एक्स प्लस जेड इक्वल टू है 5। एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है 2 प्लस जेड इक्वल आ गया अपना 5। सो जेड इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ये जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 3। तो एक्स लास्ट में 10 करके हम लिखते हैं। अतः एक्स क्रम से एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3। ये हमारा आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, ये सेकंड वाला। तो अब आप इसको देखिए जरा, यहां पे मैंने क्या किया है, इस तरीके से इक्वेशन लिए मैंने 2 को लिया हुआ है यहां पे। तो इनको सॉल्व क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूं, ऑफलाइन में भी मैंने देखा है कि ये बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो देखिए जरा, मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये सेकंड जो है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। पहले में जो लैंग्वेज हमें लिखनी है, इसको भी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे संगत अवयवों की। तो ये आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल आ गया 3, वाई प्लस जेड इक्वल आ गया 5 और जेड प्लस एक्स इक्वल आ गया 4। इक्वेशन 1, 2 और 3 इनको सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल सिस्टेमेटिक में बता रहा हूं, इनको बोलते हैं हम सिमेट्रिक इक्वेशन, सममित समीकरण। यानी प्रत्येक समीकरण में दो राशियों का समान योगदान आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे आपको मैं सब्जेक्टिव सॉल्व कैसे करते हैं और ऑब्जेक्टिव अप्रोच वो भी बताऊंगा। तो आप सबसे पहले इन तीनों इक्वेशन को प्लस किया जाता है, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो मेरा देखो क्या होगा, एक्स ट्वाइस हो जाएगा, वाई ट्वाइस हो जाएगा, जेड ट्वाइस, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, इसे आप क्या कर दो, जोड़ दो। तो 8 और 4 कितने हो गए 12, 2 से भाग लगा दो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल आ गया 6, इक्वेशन 4। इसमें से हम क्या करते हैं, इनको एक एक करके माइनस करते हैं। देखो ये तीनों का आ गया, 4 माइनस 1 करोगे, 4 माइनस 2 करोगे और 4 माइनस 3 करोगे। तो 4 में से अपन को क्या करना है, 1 यानी एक्स और वाई कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, जेड इक्वल, इस 6 में से 3 को घटाया तो क्या आ गया 3। अब देखो जरा, ये इसमें से वाई और जेड चले जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, एक्स इक्वल 6 में से क्या किया 5 को, तो ये आ गया मेरा 1 और इस जेड प्लस एक्स को माइनस कर दिया तो वाई इक्वल कितना आ जाएगा, 6 में से 4 को घटाया तो 2। तो देखो जरा, ये मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल 1, वाई इक्वल 2 और जेड इक्वल 3। ये इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि यदि इस तरीके की इक्वेशनें हैं तो हमें डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू यदि निकालना हो तो मैं आपको बता रहा हूं क्या करते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे, आप क्या करोगे, जैसे इसमें क्या है, जेड नहीं है, क्या नहीं है, जेड। तो आप क्या करोगे, यहां पे जो वैल्यू आपको दी हुई है ये वाली, तो आप क्या करोगे, जेड इक्वल जब लिखोगे तो आप क्या करना, यहां से तीनों का सम करके उसका आप करोगे। पहले क्या करोगे, तीनों का सम। तो ये आपको दिए हुए इनका सम कर दिया आपने, तो क्या आ गया बताओगे जरा, यहां से 8 और 4 12, उसका आधा किया तो कितना आ गया 6। अब देखो इसमें क्या नहीं था, जेड नहीं था, तो जेड इसी से आएगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों का सम करके उसका आप कर दो और उसमें से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो। तो इसमें जो एब्सेंट था उसकी वैल्यू आ जाएगी। जो आप किया था वो कितना आया था, मेरा 6 आया था, तो 6 में से ये 3 माइनस हो गया। इसमें एब्सेंट कौन सा है, एक्स, तो एक्स आ जाएगा, ये आप कितना था 6, ये 5 आ जाएगा। इसी को इससे वाई आ जाएगा आपका 6 माइनस 4। देखो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएंगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस तरीके की जरूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें, कुछ 2-4 क्वेश्चन स्वयं लिखें और प्रैक्टिस करें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। इसका थर्ड पार्ट है, बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है, इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है। देखिए जरा, देखो ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का, यानी जो अपने को आप भी दिए हैं वो समान कोटि के हैं। अब इनकी तुल्यता हम लेंगे तो क्या करोगे, यहां से 3x प्लस वाई इक्वल, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल, एक इक्वेशन मेरी ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब लेंगे हम y प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 8, इक्वेशन सेकेंड। और यहां से आ जाएगा मेरा y माइनस 2 इक्वल 5, इक्वेशन थर्ड। और एक आएगा 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, इक्वेशन फोर्थ। सबसे पहले इन दोनों में y आ रहा है तो दोनों से हम देखते हैं कि y की वैल्यू सेम आएगी या नहीं। तो इससे y की वैल्यू कितनी आएगी, इस 1 को इधर लाओगे तो देखो 7 आ रही है ये,
इससे भी चेक करो y की वैल्यू, तो ये 2 को इधर लाओगे तो ये आ जाएगी 7। ये y की वैल्यू तो दोनों से 7 मिल रही है, इससे मुझे x की वैल्यू मिल रही है ये वाली। तो यहां से हम देखेंगे 3x इक्वल, ये 3 को इधर लेके आएंगे, ये 4 को उस साइड ले आओ तो 2 माइनस 4, तो कितना आ गया मेरा यहां से 3x इक्वल -2, सो x इक्वल आ जाएगा -2/3। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों वैल्यू आई हैं, ये दोनों सेम है। यदि मान लो कोई दो अवयवों की तुल्यता से अलग अलग वैल्यू आएगी तो ये आप भी असंगत इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, यानी कोई वैल्यू नहीं आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। अब x और y की जो वैल्यू आई है वो मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो ये वैल्यू वैलिड है, और यदि ये सेटिस्फाई नहीं करती है तो ये वैल्यू कैसी होगी, इनवैलिड होगी। या मैं ये y की वैल्यू इसमें रख के जो x आता उससे ये वाली वैल्यू मैच होनी चाहिए थी, यानी कि सभी एलिमेंटों के लिए वैल्यू कैसी होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए, तभी हमारी ये वैल्यू कैसी होगी, वैलिड होंगी, अदरवाइज इनवैलिड। तो देखो ये वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, x तथा y के मान समीकरण 1 में रखने पर वैल्यू ऑफ x एंड y सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां रखा मैंने 3 इंटू -2/3 और y की वैल्यू कितनी है मेरी 7। देखो x की वैल्यू आ गई मेरी यहां से कितनी, ये 4 था है ना, 3 2 x इक्वल -2/3। अब यहां से देखो जरा 3x यानी -2/3 और y की वैल्यू आई थी मेरी 7, कहां है 7। तो देखो जरा ये वैल्यू आएगी ना यहां से, ये कितनी आ जाएगी मेरी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 + 7 इक्वल कितना आ जाएगा 5। अब बताओ जरा क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्या नॉट इक्वल है RHS। देखो ये कितना आना चाहिए था 0। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे यहां से कि जो मुझे वैल्यू दी है ये वाली x और y की जो वैल्यू आई है वो कैसी आई है, मेरी इनकंसिस्टेंट आई है। आप ये यहाँ पे मैंने क्या है ये बदल के दिया हुआ है, नहीं ये सोचो कि बुक में तो ऐसा दिया है और वैसा दिया है, दोनों चीजों को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, संगतता और असंगतता को समझाने के लिए। अब क्या है कि बुक में तो आपने ये किया है, वहां पे ये वाली वैल्यू इतनी, ये 5 दी हुई है, तो आप क्या करोगे कि ये तो वो क्वेश्चन था और तुमने कहा ये तो गलत हो गया, तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू तो निकाल दी और आंसर आपने लिख दिया, जबकि आंसर तो कैसा हो गया हमारा, गलत हो गया। तो ऐसे कंसेप्ट को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए याद रखना है। यहां पर मैं जो समावेश किया है मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं क्या लेके चल रहा हूं, MP बोर्ड प्लस CBSE प्लस ICSE और अदर जो भी हैं स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए। तो क्या है कि यहां पर हमें जितनी पॉसिबिलिटी है उन सबको लेना है। हर तरह का स्टूडेंट रहता है, एवरेज, बिलो एवरेज और एबोव एवरेज वाले सभी। तो मैंने ये सब तरह से आपको बता दिया कि यदि ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा क्वेश्चन है आप आंसर तो लगा के आ गए ये, जबकि आंसर हो गया कैसा, नन ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए ये दिया है मैंने, A इक्वल एक मैट्रिक्स दिया है, B इक्वल दिया है। देखो जरा ये भी मैंने 3x2 का है, ये भी 3x2 का है, और मैंने लिखा है इफ A इक्वल दिस, B इक्वल दिस एंड 2A + 3x इक्वल है 5B, देन फाइंड मैट्रिक्स X। हमें मैट्रिक्स X निकालना है। अब क्या दिया है देखो आपको, 2A + 3x इक्वल दिया है 5B। हम x वाले मैट्रिक्स को एक साइड कर लेते हैं, 5B - 2A, 3 से हम बाद में डिवाइड कर लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, 5B - 2A। तो हम क्या करेंगे देखो जरा, इसमें A और B मैट्रिक्स को रखोगे, 8 0 4 - 2 3 6 -2 इंटू, सॉरी मुझसे गलती हो गई, क्या करूं, हटा ही देते हैं अभी। 5 इंटू बी मैट्रिक्स लेना है, ये 2 - 2 4 2 -5 1 -2 इंटू ए मैट्रिक्स है 8 0 4 -2 3 6। जब किसी अदिश का स्केलर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। तो हम 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 - 10 20 10 -25 5 माइनस देखो 2 का किया 16 0
8 -4 6 और 12। अब एक मैट्रिक्स में से दूसरे को माइनस करते हैं हम तो ऑर्डर भी सेम है, संगत अवयवों को हम माइनस कर देंगे करस्पॉन्डिंग को। देखो 10 - 16 करोगे माइनस का 6 और ये कितना लिखा -10 -0 माइनस का 10, 20 में से 8 जाएगा 12, 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 14, -25 -6 आ जाएगा माइनस का 31 और 5 - 12 माइनस का 7। ये मेरा मैट्रिक्स कौन सा आ गया है 3x। अब यहां से x इक्वल करेंगे तो ये आएगा अपना 1/3 इंटू ये वाला मैट्रिक्स आप लिख दो। अंदर 3 से कुछ जितने कैंसिल हो जाए वो कैंसिल करना, नहीं हो तो आप इसी तरीके से लिखोगे तो हमारा ये मैट्रिक्स x है वो मिल जाएगा। हमें देखो क्या करना है, ये नहीं करना कि हम पहले इसकी वैल्यू निकालें x बराबर एक 3x2 का a b c d e f जैसे व्यापक अवयव लेकर के हम माने तो बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएंगी। हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालना है। तो दोनों जो हमें ज्ञात अवयव हैं नॉन मैट्राइसेज हैं वो एक साइड आ जाएंगे, दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो एक मैट्रिक्स मिल गया, 3 से डिवाइड कर दिया तो मुझे मैट्रिक्स क्या मिल गया, एक्स मैट्रिक्स मिल गया। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखें आप। बुक में इस तरीके के और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको और एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपसे ये वाला, और ये क्वेश्चन कितने हैं 2 और 3 नंबर वाले चल रहे हैं अभी इस तरीके के। तो आप देखिए ये दिया है आपको 3x + 2y इक्वल एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, कितना 2 - 2 -1 और 5। और एक मैट्रिक्स क्या दिया है मुझे y भी दिया हुआ है और किसकी वैल्यू पूछी है बताइए जरा, मैट्रिक्स x की। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, देखो इसको मुझे निकालना किसकी है, x की वैल्यू। तो मैंने क्या ले लिया यहां से 3x इक्वल 2 - 2 -1 5 माइनस का 2y। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं 2y, देखो ये y लिखा हुआ है तो 2 इंटू कितना आएगा 3 2 1 और 4, 2 - 2 -1 5, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6 4 2 और 8। अब यहां से देखो 2 - 6 -4 -2 -4 माइनस का 6 -1 और -2 -3 5 - 8 -3, ये मेरा क्या आ गया यहाँ से 3x आ गया। तो अब मैं मैट्रिक्स x लूंगा तो कितना आ जाएगा 1/3 इंटू ये मैट्रिक्स -4 -6 -3 और -3, ये मेरा मैट्रिक्स x आ गया। तो इस तरीके के अपने को बुक में और भी क्वेश्चन है, एक सिंपल सा दिया है उसमें x + y इक्वल दिया है और x - y दिया है, एक दूसरा भी दिया है 3x + 2y एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है इसी तरीके से जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ऐसे मैट्रिक्स में आप कोफिशिएंटों को इक्वेट करके एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से मैट्रिक्स x या y की वैल्यू निकालोगे। दूसरी बार में जब किसी जैसे x की वैल्यू आ गई पहले, फिर y की निकालने के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना एलिमिनेशन से थोड़ा लंबा चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने यहां पे दिया है आपको सिंप्लीफाई यानी सरल कीजिए ये वाला। अब आप देखिए यहां पे एक छोटा सा ये क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछा जाता है, सिंप्लीफाई करना तो एक स्केलर इसका इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, इस स्केलर का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये वाला सबसे पहला वाला है तो इसको हम लेके चलेंगे। तो क्या किया मैंने पहले कॉस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और इसका किया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। और सेकंड वाले को लेंगे साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को प्लस कर दो आप, तो देखो हम प्लस करेंगे यहां तो आप देखिए जरा कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये मेरा कॉस थीटा साइन थीटा और ये माइनस में है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट में भी देखो माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस में
कॉस थीटा साइन थीटा, और फोर्थ एलिमेंट हो गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें ये आइडेंटिटी 1 ये कैंसिल हो गए, 0 0 1, तो ये कौन सा आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। यानी ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, थीटा से इंडिपेंडेंट होता है। मान लिया इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी, प्रूव दैट मैट्रिक्स दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, यानी थीटा से स्वतंत्र है, थीटा पर निर्भर नहीं करता। तो उसका मतलब ही ये है कि आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करके फाइनल जो आएगा वहां देखना है कि इसमें थीटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए जरा ये क्या है, यहाँ पे आई यानी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या प्रूव दैट दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब भी हमें ऐसे ही इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मैं आपको बता देता हूं। और ये वाला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है सेकंड वाला, इसको मैं जब किसी मेरे उसमें आप देखिए जरा जो कंपटीशन वाले वीडियो डले हुए हैं उसमें ये वाले मैट्रिक्स को मैंने डिटेल में बताया है। और ये वाला जो है उसका टाइप क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें किस तरीके से लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो देखो क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज होती है, मैं आपको बता देता हूं। उसमें एक ऑर्थोगोनल लाम्बिक भी होता है, यानी कि क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स यदि हम निकालें और वो उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। ये वाला ये वाला लाम्बिक, और इसके सारणी का मान भी कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है और उसका वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यानी लाम्बिक आप भी बोला जाता है। तो ये उस कैटेगरी का होता है। इसका 2 क्रॉस 2 का जो पार्ट है वो इतना बन जाता है, cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स और cos x, ये 2 क्रॉस 2 का पार्ट बनता है इसका। ये वाला 3 क्रॉस 3 में इसको एक्सटेंड कर दिया 0 0 1 0 0 1 करके। ये जो मैट्रिक्स होता है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जब रोटेशन ऑफ एक्सिस लिया जाता है उसमें आईआईटी वगैरह में बहुत यूज होता है। दूसरा इसके अंतर्गत क्या रहता है, जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनमें भी बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। अब यहां पर अपन केवल 12th स्टैंडर्ड तक ले रहे हैं। मैंने क्या पूछा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये आपको एफ एक्स दिया है। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, यहां से एफ एक्स इंटू एफ वाई ले रहा हूं, ये वाली मैट्रिक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ऐसे ही हम y के लिए लिखेंगे कॉस y माइनस साइन y 0, साइन y कॉस y 0 0 0 1। अब मैंने यहां से ये हटा दिया है सब पूरा, ये साफ कर देता हूं मैं। अब देखिए आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मालूम है हम मैट्रिक्स का तो क्या करते हैं, रो बाई कॉलम में। पहले देखो जरा यहां से इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में देखो जरा, ये फर्स्ट इस एलिमेंट का इसमें होगा, इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें। तो एक मैं आपको विस्तार से लिख के बता दिया। देखो ये आ गया मेरा cos x का cos y में, फिर माइनस साइन x साइन y, और 0 का 0 में किया तो कितना आ गया 0। ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करो, cos x का इसमें करेंगे तो देखो माइनस का आ जाएगा cos x साइन y, इसका इसमें करेंगे माइनस का साइन x cos y, और थर्ड देखो 0 का 0 में करेंगे तो 0, और लास्ट में देखो cos x का 0 में किया 0, माइनस साइन एक्स का 0 में किया 0, और 0 का 1 में किया तो 0। अब आप क्या करेंगे, मैंने फर्स्ट रो का किया हुआ है, ऐसे ही आप क्या करेंगे इसमें सेकंड रो का किसमें करना है आपको, फर्स्ट कॉलम में। तो क्या आएगा आपका, देखो यहां से साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और 0 का 0 में किया तो 0। नेक्स्ट देखो जरा सेकंड रो का सेकंड कॉलम में माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, और ये 0 0 0 ये वाला करके देख लो। अब थर्ड रो का करेंगे, देखो 0 का मल्टीप्लाई किया 0, इस 0 का किया 0, और 1 का किया 0 में तो 0। ऐसे ही इसका इसमें किया वही 0 0 और 0, और लास्ट में देखो जरा 0
0 और 1। अब यहां से हमारा देखो ये फॉर्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्री का, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी होता है cos a प्लस बी। अब इसमें से देखिए जरा, माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या लिखा है, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, ये होता है मेरा साइन ए प्लस बी। और 0 ये वाला साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, ये भी मेरा साइन ए प्लस बी बन गया। ये आ देखो यहाँ cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ये आ गया cos a प्लस बी और ये 0। थर्ड रो में तो लिखा ये 0 0 और ये 1। देखो तो ये क्या आ गया यहां से मेरा, देखो जरा cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। अब जो मैट्रिक्स मुझे एफ एक्स इक्वल दिया हुआ था उसमें x की जगह पे देखो जरा क्या मिल गया मुझे, x प्लस वाई, तो ये आ गया मेरा एफ ऑफ x प्लस वाई। तो लास्ट में देखो क्या आ गया मेरा रिजल्ट यहां से, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन में आप और याद रखें क्या करोगे, ऐसे में एफ एक्स की पावर यदि एन है तो ये आ जाता है एफ ऑफ एन एक्स। जैसे मैंने y की वैल्यू x कर दी तो एफ एक्स इंटू एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एक्स दैट इज एफ 2x, यानी एफ एक्स का होल स्क्वायर वो एफ 2x हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम विस्तार दे दें तो एफ एक्स की होल पावर एन इक्वल आ जाता है एफ ऑफ एन एक्स प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, अब देखो ये जो मैट्रिक्स दिया है आपको a इक्वल 2 क्रॉस 2 का दिया है, i दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ a स्क्वायर माइनस k इंटू a प्लस 2i इक्वल 0। अब क्या करते हैं, देखो यहां से ये वाला प्रश्न ओटी में पूछा जाता है, तो मैंने जो मैट्रिक्स के कुछ वीडियो जो कंपटीशन के लिए बनाए हैं उसमें इसकी बहुत ही शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताई है, और एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाए थे उसमें भी मैंने ये आपको बताया है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए। ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, इस तरह की एक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। यदि ये मैट्रिक्स कैसा है, ये तो इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अवलाक्षणिक समीकरण। तो 2 क्रॉस 2 के लिए बिल्कुल सिंपल होता है लिखना, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस, यहां पे लिखोगे मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग ये वाला, यानी मुख्य विकर्ण में होती है a11 a22 इंटू ए, और फिर आता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई बराबर होता है नल मैट्रिक्स। ये किसके लिए होता है, 2 क्रॉस 2 के लिए, ए स्क्वायर माइनस मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट a इंटू आई बराबर 0। तो अब देखो जरा इसके लिए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग करो 3 प्लस माइनस 2 कितना आ गया 1, तो ये 1 इंटू ए, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 प्लस 8 कितना हो गया 2, आई इक्वल नल मैट्रिक्स। ये आपको दिया हुआ है, जरा इसको और इसको कंपेयर करो जरा कितना है, के की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन अननोन यहाँ पे दिया हो, यहाँ पे दिया हो, तो डायरेक्ट क्या है, यदि 2 क्रॉस 2 में ये यहाँ पे दिया हुआ है तो जो a का गुणांक है ये माइनस के, ये वाला जो k, ये क्या लिखा, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग के बराबर कर देते हैं, ये वाला आ गया। यहाँ पे अननोन दिया हो तो ये सारण के मान के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हमारी ये आ गई, सब्जेक्टिव अभी मैं बता रहा हूं। अब क्या होता है, यदि ऐसा कोई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है अपने को, तो 3 क्रॉस 3 के लिए इसकी अवलाक्षणिक समीकरण कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, तो क्या होता है, देखो जरा यहाँ पे पहले ए क्यू लिखते हैं माइनस मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग a11 a22 a33 इंटू आता है ए स्क्वायर प्लस। अब यहां पे हम क्या करते हैं, जो मुख्य विकर्ण के अवयव लिए उनके को फैक्टर आते हैं C11 C22 C33 इंटू ए आता है, और फिर लास्ट में माइनस डिटर्मिनेंट a इंटू आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं जो बीएससी लेवल से आती है, इसका कंपटीशन में भी यूज होता है। अपनी बुक में भी ऐसे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स दिए हैं उनमें जो वेरीफाई में दिए हैं, तो आप इस तरीके से इसमें वैल्यू रख देना तो आपको डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब अपन इसी अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब इसको आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव सॉल्व करना है। अब आपको देखो के की वैल्यू तो पता चली गई है भाई, मैंने आपको शॉर्टकट बता दी है के की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब आपको सब्जेक्ट में हेल्प मिल जाएगी, जब हमें आंसर पता चल जाए तो थोड़ा सा हमें क्या है आसानी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले ए स्क्वायर तो आपको निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर इक्वल करते हैं हम a इंटू ए, 3
-2 4 -2, ये 3 -2 4 -2। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2 का आपको आता ही है। देखो 3 का 3 में किया 9 और ये -8 हो जाएगा। इसका किया 3 इंटू -2 -6, -2 का -2 में तो ये प्लस का 4, 4 3 जा 12 और ये 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। साइन अपन ने जो था उसके अकॉर्डिंग लगा दिया। तो क्या मिल गया मुझे यहां से 1 -2 4 और ये आ गया माइनस का 4, ये मेरा ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू इसमें निकालना है, तो इसमें आप पूरी वैल्यू ना रखते हुए क्या करेंगे, यहां से लेंगे अपन, देखो ए स्क्वायर प्लस 2i इक्वल हो जाएगा के इंटू ए हो जाएगा। अब ए स्क्वायर तो मैंने आपको ये लिख ही दिया 1 -2 4 -4 और 2 इंटू आइडेंटिटी 1 0 0 1 और बराबर के इंटू, अभी इसको ए लिखा रहने दो आप। तो अब देखो जरा इसको 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, -2 प्लस 0 -2, 4 प्लस 0 ये कितना आ जाएगा 4 और -4 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 इक्वल आ गया मेरा के इंटू ए। अब ये वाला मेरा मैट्रिक्स स्वयं क्या बन रहा है, ये के है ना, तो इसी का कोई मल्टीपल ये ए आ गया, ए बराबर के इंटू ए, इसका कोफिशिएंट 1 है तो देखो के बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा अपना आंसर। इस तरीके से आप एग्जाम में करोगे। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें पूरी वैल्यू रख के के में इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, फिर कहीं एक आध थोड़ी सी गलती हो जाती है। और अब आपको मालूम है कि आपको सप्लीमेंट्री तो सीट दी नहीं जाती है, इसलिए क्या है कि उसमें अनावश्यक पेज भर जाते हैं, बाद में फिर क्या है इधर उधर कहीं करते हैं और गलती हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया है, इस तरीके से ही आप करें। जो अननोन वाला हो उसको दूसरी साइड ले जाएं, नॉन वाले हैं ज्ञात पद उनको एक साइड रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, 2 क्रॉस 2 का है, कोई मल्टीप्लाई ऐसा ज्यादा है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हमें रखना है। ए इक्वल दिया है तब हमें प्रूव करना है आई माइनस ए इक्वल आई प्लस ए इंटू दिस। वही देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ रहा है ना ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये आई माइनस ए की वैल्यू निकाल दो। किसकी, आई माइनस ए की। 1 0 0 1 और माइनस ए मेरा ये लिखा हुआ है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 1 माइनस 0 1 0 माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो गया 10 अल्फा बाई 2, ये माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और 1। ये तो मेरा आई माइनस ए आ गया। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, देखो जरा आई प्लस ए करेंगे तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। ये लिखा है आपके सामने, प्लस करेंगे तो 1 प्लस 0 कितना आएगा 1 और 0 प्लस माइनस का 10 अल्फा बाई 2 यानी ये आ गया मेरा माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 0 आ जाएगा मेरा 1, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या लेके चलूंगा, यहां से RHS आई प्लस ए इंटू ये वाला मैट्रिक्स ले लिया है मैंने, कॉस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो आप देखिए जरा आई प्लस ए का मान तो ये लिखा है 1 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए थोड़ा सा भी क्या है कि स्पेस की वजह से 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरा कॉस अल्फा, इसका इसमें किया तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे इसके लिए। एक देखो 1 का इसमें किया माइनस का साइन अल्फा और माइनस का 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अब इसको लिया मैंने ये 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा और 1 इंटू साइन अल्फा आएगा अपना साइन अल्फा। इसमें लेंगे ये माइनस का 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, इसका इसमें और प्लस का कॉस अल्फा, ये आ गया आपका। देखो जरा थोड़ा इधर से मैं ये हटा देता हूं आपको ये वाला। अब इस स्टेप को मैं एक टर्म को सॉल्व करके आपको बता देता हूं पूरा कि ये क्या लिखा हुआ है। देखिए जरा यहां से ये आपको एक स्टेप यहां पे ये लिखा है मेरा कॉस अल्फा माइनस, ये 10 को साइन में बदलो आप, ये साइन और कॉस, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन
cos अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। और ये रिमेनिंग एलिमेंट है, आपको ऐसे ही करना है। ये मैंने अभी यहाँ पे क्या है आपको लिखी नहीं है ये वाले। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको इसका एलसीएम लेंगे। तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया मेरा cos अल्फा बाई टू माइनस में साइन अल्फा बाई टू और अपॉन में मेरा एलसीएम आएगा cos अल्फा बाई टू। ऐसे ही आप क्या करोगे, ये 1 2 एलिमेंट को करोगे उसमें भी अल्फा बाई टू तो अपॉन में cos अल्फा बाई टू आएगा। ये थर्ड एलिमेंट को करना है, फोर्थ को भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है एलसीएम लेकर के। तो अब आप देखिए जरा यहां से क्या आ गया, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है भाई, ये वाला देखो जरा यहां से cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है cos ए प्लस बी। देखिए जरा कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो गई है इसमें, ये वाला cos ए cos अल्फा नहीं, ये शायद एक माइनस साइन की कहीं पे गलती हो रही है अपनी। ये आई प्लस ए की वैल्यू ली थी मैंने, किसकी ली थी, ये शायद आई प्लस ए की गलती हो गई, आई प्लस ए cos अल्फा और माइनस का ये वाला आ गया है ना। तो ये अल्फा प्लस अल्फा बाई टू नहीं, दूसरा देखिए एक इसमें माइनस साइन की गलती हो गई है, शायद ये वाली गलती है। ये वाला माइनस साइन इधर है, मैंने उसको रिमूव कर दिया है क्वेश्चन को, देखिए जरा। तो ये वाली जो गलती है ये थोड़ा सा गलत होगी, मुझे लगता है आई माइनस ए की वैल्यू रख दी है मैंने ये वाली। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये जो माइनस आ रहा है ना ये कितना है प्लस है, आप थोड़ा मैंने हटा दिया है तो आप उसको चेक कर लें। तो ये आ रहा है मेरा प्लस का है ये वाला। तो यहां से आएगा cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी कितना आ जाएगा cos ए माइनस बी और अपॉन में क्या चल रहा है आपका cos अल्फा बाई टू। ऐसे इसको ये और ये भी आपको सॉल्व करना है। अब देखिए जरा यहां से cos अल्फा में से अल्फा बाई टू जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा बाई टू, cos अल्फा बाई टू अपॉन cos अल्फा बाई टू तुम्हारा ये कितना बच जाएगा 1। इधर ये तुम्हारा 10 में आ जाएगा, ये वाला तुम्हारा फिर 10 में आ जाएगा, ये 1 में आ जाएगा। जो इससे पहले क्या लिखा था मेरा आई माइनस ए, एक माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा आपको। देखो जरा इसमें से ये वाला माइनस, तो ये माइनस में आएगा। ये आई माइनस ए की वैल्यू है, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी ना, ये वैल्यू अपनी माइनस है ये यहाँ पे और ये प्लस है। तो ये वैल्यू कैसी आएगी आपकी, जो मैंने पहले क्या निकाला था आई माइनस ए था उसके इक्वल आपकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों को इक्वल कर देना तो हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जरा एक इस तरीके का प्रश्न आपको 2 नंबर में तो क्या पूछा जाता है, इसके अंतर्गत एक रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पूछा जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं। अब उसमें हम एक रो और एक कॉलम मैट्रिक्स में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या है रो मैट्रिक्स भी मिलता है और कॉलम भी मिलता है, तो ऑर्डर का ध्यान नहीं रखते और उसमें गलती कर बैठते हैं। अब मैंने वो तो करना ही है, इसमें जो रिवर्सल लॉ होता है उत्क्रम नियम फॉर ट्रांसपोज के लिए पूछा है, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, देखो ए बी निकालना पड़ेगा। तो देखिए यार ए बी हम निकालेंगे तो ए है मेरा -2 4 5 और बी है मेरा 1 3 -6। ये मेरा कितने का है 3 क्रॉस 1 का है ये वाला, और ये कैसा है मेरा 1 क्रॉस 3 का। देखो ये दोनों ऑर्डर सेम है तो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। इस फर्स्ट रो में एक अवयव है, कॉलम में भी एक है, तो -2 का 1 में किया तो ये -2 इंटू 1। अब सेकंड में जाएंगे -2 इंटू 3 माइनस ये वाला -2 इंटू माइनस का 6। अब 4 का करेंगे 4 इंटू 1 4 इंटू 3 4 इंटू -6। 5 का करेंगे 5 इंटू 1 5 इंटू 3 और 5 इंटू -6। तो क्या मिल गया अपने को, देखो जरा यहां से ये मेरा -2 -6 और 12 4 12 -24 5 15 माइनस का 30। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो ये ए बी की होल पावर टी यानी रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दें तो ये आ गया मेरा -2 -6 और 12। ये आ गया मेरा 4 12 -24 और ये 5 15 और माइनस का 30। इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे लेना है बी की पावर टी
और a की पावर t का मल्टीप्लाई, तो b का ट्रांसपोज करो पहले जरा। ये वाला जो रो है वो कॉलम में बदल गया, 1 3 -6, और a मेरा कैसा था, कॉलम मैट्रिक्स से वो रो में चला गया, -2 4 और 5 ये वाला। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 का -2 में सेम वही -2, 1 का 4 में 4 और ये 5, 3 का किया -6 12 15, -6 का ये 12 -24 और कितना है माइनस का 30। ये इक्वेशन सेकंड। देखिए जरा ये दोनों मैट्रिक्स सेम लिखे हुए हैं तो ये दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। यही हमें इसमें वेरीफाई करना था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने ये वाला लिया हुआ है, आप ऐसा 1-2 प्रश्न अपनी बुक में से देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको 3 नंबर में पूछा जाता है, तो मैंने ये इस तरीके से लिया है यहाँ पे, ए बी की होल पावर टी इक्वल बी की पावर टी इंटू ए की पावर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इक्वल दिया है एक मैट्रिक्स, तब इसमें प्रूव करना है अपने को ए की पावर 4 इक्वल 4a, और फिर ए इक्वल जी मैंने वही ऑर्थोगोनल वाला मैट्रिक्स आपको दे दिया है, उसमें ये है a प्लस ए की पावर टी इक्वल आई, तब अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो पहले इसी क्वेश्चन को लेंगे हम। सबसे पहले क्या है, ए स्क्वायर निकालोगे। इसमें क्या निकालोगे भाई, ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए। तो देखिए जरा 1 -1 -1 1 1 -1 -1 तो ये अब यहां से मल्टी 1 का 1 में किया 1, -1 का -1 में किया तो कितना आ गया 1, ये -1 और ये भी माइनस का 1, ये -1 -1 1 + 1, तो कितना आ गया अपना, यहां से देखो 2 -2 -2 और 2, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 1 -1 -1 तो देखो ये आ गया मेरा 2a आ गया, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2a। अब हम क्या करें यहाँ पे, यदि आप ऐसे नहीं करते तो क्या करना पड़ता, ए की पावर 4 को ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करो। अब यहीं से हम क्या करेंगे, ए की पावर 4 यदि मैं कर रहा हूं तो इसे मैं क्या कर देता हूं, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर कर देता हूं। क्या, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो देखो यार ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2a और ये 2a, तो ये आ गया मेरा कितना, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे हम ए की पावर 4, तो ये 2 इंटू आ गया मेरा a। अब a की पावर 4 है मेरा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये आएगा यहां से कितना मिल जाएगा अपने को, 2a इंटू 2a आ गया 4a स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा 4 इंटू, अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2a, तो ये आएगा 8a, ये वाला 8 है, यहाँ पर ये वाला क्या है 8 है। तो देखो जरा यहां से पहले मैंने क्या निकाला, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर आ गया मेरा, ये वाला इसमें से 2 मैंने कॉमन लिया तो मल्टीपल ऑफ 2 में, अब ए की पावर 4 निकालना था मुझे, क्या ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 को लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू 2a रख दी मैंने, तो ये 4a स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू 2a, तो ये क्या आएगा 8a आएगा इसका आंसर, तो ए की पावर 4 इक्वल हो जाएगा 8a आएगा। अब ये वाला 8th क्वेश्चन देखें आप, इस 8th को ओटी में भी पूछ लेते हैं, तो बहुत सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है, ये तो सिंपल है ही। आप a प्लस ए की पावर टी इक्वल मैंने आई दिया है, ए आपके पास ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका ट्रांसपोज करोगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आइडेंटिटी 1 0 0 1। देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो गया 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, ये भी 0, और 2 कॉस अल्फा इक्वल 1 0 0 1। यहां पे ये आई दे करके अल्फा की वैल्यू पूछिए, बुक में यही दिया था। यदि क्वेश्चन को बढ़ाना हो तो यहाँ पे इसकी कोई दूसरी वैल्यू दे दी जाए, आई की जगह कुछ और दे दिया जाए, 2i दे दिया जाए, √3i के रूप में, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब देखो तुलना करेंगे, ये तो 0 के 0 है ही, अब हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 2 cos अल्फा इक्वल 1, यहां से cos अल्फा इक्वल 1/2, तो अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा अपना 5/3। जैसी रेंज दी जाए उस रेंज में आप निकाल देना।
अब मैं यहाँ पे 2i कर देता तो मेरा ये 2 आता, 2 से 2 कैंसिल होता, cos अल्फा इक्वल 1 तो अल्फा इक्वल मेरा कितना आता 0 या 2 पाई, हम जो भी लिखना चाहें। यदि मैं √3 इंटू आई कर देता तो यहाँ पे मेरा कितना आता √3 आता, cos अल्फा इक्वल √3/2 आता, कितना आता √3/2। तो उस कंडीशन में अल्फा इक्वल कितना आ जाता मेरा 30 डिग्री यानी π/6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसमें और भी कोई पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये वाला, कोई भी वर्ग आव्यूह दिया है उसे हम एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में निरूपित कर सकते हैं, और अद्वितीय रूप से। अद्वितीय तो पूछा नहीं जाता इसमें, ज्यादातर मैंने देखा है ये वाला। तो कैसे, तो आप तो एक तो ये समझ लें, कोई भी ऑब्जेक्ट दी होती है उसमें कुछ सममित गुण होते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और कुछ असममित यानी कि स्क्यू प्रॉपर्टी होती हैं। तो उसको हम क्या करें, एक सिमेट्रिक पार्ट अलग कर दें और स्क्यू सिमेट्रिक अलग कर दें। तो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें भी हम ये देखेंगे कि उसको हम क्या करें, सम ऑफ टू मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करके एक सिमेट्रिक पार्ट मिल जाए और एक स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाए। अब आपको पता है कि हम सिमेट्री किससे पता करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए से। तो कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया है उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, यदि स्वयं के बराबर हो तो वो सममित आव्यूह कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यदि उसका ट्रांसपोज -a के बराबर आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, विषम सममित। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से इसमें कंसेप्ट ट्रांसपोज ऑफ ए का रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये देखिए, इसी में आपको एग्जांपल्स में रिजल्ट दिया हुआ है। रिजल्ट क्या है, सबसे पहले मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता देता हूं। कोई भी मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स a + a⁻t, यानी किसी मैट्रिक्स में हम उसका ट्रांसपोज प्लस कर देते हैं तो ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अभी अपन सॉल्व करेंगे। और यदि इस मैट्रिक्स ए में से इसका ट्रांसपोज माइनस कर दूं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्यों होता है, सबसे पहले मैंने मान लिया ये मेरा p है और ये मेरा q है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे p⁻t निकालूं, यानी इसका ट्रांसपोज a + a⁻t होल पावर t, मतलब इसका पार्ट इसी में मैं सॉल्व कर रहा हूं। a + b का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b होता है, a का परिवर्त धन b का। अब a⁻t ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज स्वयं उसी के बराबर होता है, तो ये आ गया देखो a + a⁻t, तो ये p, तो ये वाला हमेशा कैसा होता है, सममित। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बता दिया। अब ये पूछा जाता है कि a - a⁻t, तो देखिए जरा q⁻t करेंगे तो a - a⁻t होल पावर t, तो ये आ गया a⁻t -a⁻t होल पावर t। a⁻t ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज स्वयं a होता है, इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया, a - a⁻t, देखो -q, यानी q⁻t इक्वल कितना आ गया -q, तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। यानी a + a⁻t किसी मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स को प्लस करें कि वो हमें सिमेट्रिक मिल जाए, उसके ट्रांसपोज को। किसी मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स माइनस करें जिससे वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए, तो हम उसका ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस कर सकते हैं। अब हम अपनी क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जरा यहां से, तो मैंने क्या किया, यहां से मैंने एक मैट्रिक्स है मेरा, जैसे ए है, इसको मैंने 1/2 इंटू कितना लिख दिया 2a, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जरा 1/2 इसको लिख दिया मैंने a + a, यानी सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, ये लिख दिया 1/2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ट्रांसपोज ऑफ a को मैंने प्लस कर दिया और ट्रांसपोज ऑफ a को मैंने क्या कर दिया माइनस, समान ही वाला। अब मेरा क्या बन गया, देखो यहां से 1/2 a + a⁻t और 1/2 a - a⁻t, इसको आप p मान लिए और इसको q मान लिए, तो ये वाला मैट्रिक्स a हो गया। यदि जनरल रिजल्ट पूछा जाता है आपसे, जनरल क्या,
कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रत्येक वर्ग आपव्यू को एक सममित आपव्यू और एक विषम सममित आपव्यू के योग के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो ये आप करोगे, ये P आ गया Q। अब आप करोगे कि ये P वाला भी, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसा होता है सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद यहां से यही काम आपको करना है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें से ये निकालना है P, ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट डाल देना। अब देखो P इक्वल हम निकालेंगे तो कितना होता है 1/2 a प्लस a की पावर t, यहां लिख देना a प्लस a की पावर t या सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा तुम्हारा 1/2 a आपका ये लिखा हुआ है, देखो जरा यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देना आप थोड़ा सा। तो देखो ये आएगा a मैट्रिक्स 3 3 -1 -2 2 1 2 1 और -4 -5 2, और इसका ट्रांसपोज करोगे 3 3 -1 -2 2 1 -4 -5 और 2। अब इसको आप 3 + 3 ये प्लस कर दें। देखिए मैं यहां से हटा देता हूं इसको, तो ये आ गया मेरा 1/2 3 + 3 कितना हो गया 6, 3 - 2 कितना आ गया 1 और -1 -4 आ गया -5, -2 + 3 1 2 + 2 4 1 -5 -4 -4 -1 -5 +1 आ गया मेरा -4 और 2 + 2 आ गया 4। देखिए जरा मुख्य विकर्ण से सममित की क्या थी, मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव समान हैं, इसलिए ये सममित आव्यूह है। इक्विडिस्टेंट एलिमेंट्स फ्रॉम प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, देन मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक। तो ये कैसा हो गया सममित। आप यदि ये ना करना चाहो ना ट्रांसपोज, तो आप लिख देना मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव समान हैं, इसलिए ये आव्यूह सममित, तो P सममित। अब Q निकालना है आपको, तो ये आप Q स्वयं निकालोगे। Q क्या है अपना 1/2 इंटू a माइनस a की पावर t, तो आप ये स्वयं निकालोगे, यहाँ पे माइनस लगा के निकालोगे ये इस जगह। तो उसमें आपके मुख्य विकर्ण की तो 0 होते ही है। विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं और मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव बराबर और विपरीत चिन्ह के होते हैं। In the skew symmetric matrix, all diagonal elements are 0 and equidistant elements from principal diagonal are equal in magnitude and having opposite sign। यानी ये 0 0 0, देखो जरा मैं यहाँ माइनस करूंगा, 3 - 3 कितना आएगा 0। अब 3 -2 तो कितना हुआ 5, जबकि -2 -3 -5 आ जाएगा। तो ये 0 ये आ रहा है आपका कितना 5 और ये -5, तो वो मिल जाएगा। लास्ट में जो तुम्हारा आंसर आएगा तो अतः करके लिखोगे a बराबर, एक ये तुम्हारा मैट्रिक्स आया है 1/2 इंटू दिस, दूसरा ये 1/2 इंटू दिस है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा एक बार फिर से समझें आप, मैंने आपको इसमें जो प्रॉपर्टी थी उनको भी ले लिया है, व्यापक रूप से ले लिया है। अब हमारा मुख्य काम है बोर्ड एग्जाम में कितना लिखना है आपको। सबसे पहले मैट्रिक्स ए दिया है, इसका ट्रांसपोज लिखोगे, ठीक है ना। अब इससे पहले मैंने आपको जो लिख के बताया था ना, a बराबर 1/2 इंटू 2a, 2a को a प्लस a की पावर t प्लस माइनस 1 करके 2 पार्ट p और q निकाल दोगे इतना, ठीक है। अब आप क्या करोगे p निकालोगे पहले, तो p कितना होगा 1/2 इंटू a प्लस a की पावर t, अभी मैंने निकाला था, और q निकाल देना, उसमें लिख देना मैट्रिक्स p या सिमेट्रिक, ऐसे q निकालना उसको लिखना स्क्यू सिमेट्रिक। अतः a इक्वल ये p प्लस q एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है प्लस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही हमें इसमें प्रूव करना है। आप समझ लीजिए बुक में और भी दिए हैं, ये 3x3 का है, कोई 2x2 का भी आपको पूछा जा सकता है आपकी सुविधा के अनुसार, और ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप किसी तरह की गलत फहमी में ना रहें। आप देखो क्या रहता है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं जो रिपीटेशन होती है 99%, और क्या करती हैं कुछ स्टूडेंट्स आलस में डले रहते हैं, अरे देखेंगे कौन करेगा। आप केवल ये वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप वीडियो देखें, आपके कॉपी और पेन लेकर के आप उसी क्वेश्चन को स्वयं क्या करेंगे सॉल्व करेंगे।
आपको किसी प्रश्न में यदि परेशानी आती है, उसको एक बार, दो बार, तीन बार, जब आपको मालूम है कि ये आना है एग्जाम में, तो उसको करो ना, एक बार, दो बार, तीन बार अच्छी तरीके से करो, जिससे आपको ना तो एग्जाम में किसी तरह का डाउट रहेगा, राउज वर्क करने की आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी। आपकी जो मेन कॉपी है उसमें बिल्कुल क्या होगी, एकदम शार्पनेस रहती है, जिससे वैल्यूअर भी प्रभावित होता है। इन चीजों का ध्यान रखा करो। यदि आप कॉपी में शार्पनेस रखते हैं तो आप ये मान के चलो कम से कम 5 नंबर तो आपको वैसे ही मिलती हैं। मैं एज क्या है, कॉपी चेक करता हूं, उसकी वजह से आपको बता रहा हूं कि आप कॉपी में शार्पनेस, सिस्टमेटिक और लिखने का तरीका यदि मैं बता रहा हूं ऐसी रखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और आप क्या करती हैं, इधर उधर टेढ़े एड़े कहीं कुछ लिख दिया, कहीं लैंग्वेज नहीं लिखी, तो उसमें आपके नंबर कट जाते हैं और फिर आप कहते हैं मैं तो पूरा पेपर करके ही आया था ये वाला। तो ऐसा नहीं होता है। आपने करा लेकिन कैसे करा, हमने खाया लेकिन कैसे खाया, ये भी तो महत्वपूर्ण रहता है ना। तो यही चीज मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं, आपको ध्यान रखना इन चीजों के लिए। 10th क्वेश्चन ये आ गया। देखो फिर से वही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट लिखना भी मैंने आपको बता दिया था। ए इक्वल 2x2 का ये क्वेश्चन भी अभी आपने क्वार्टरली में एग्जाम दिए हैं, आप ईयरली दिए हुए हैं। पुराने पेपर उठाओगे तो आपको ये क्वेश्चन जनरली मिल ही जाता है, शायद 3x3 का हो, 2x2 का। अब यदि ये वस्तुनिष्ठ में आता है तो मैंने अभी आपको इससे ठीक पहले बताया था क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग। देखो 5 × a प्लस डिटर्मिनेंट 6 + 1 7i, ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब आपको सब्जेक्टिव करना है तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो के की वैल्यू निकाली थी, उसमें ए स्क्वायर निकलवाया था ये वाला, तो इसको आप स्वयं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। अब मैंने क्या पूछा, इसका सेकंड पार्ट है एंस प्रूफ। आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो एंस वर्ड होता है इसको आप समझते नहीं है। मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, फिर से वहीं से शुरू कर। एंस का मतलब है कि जो हमने जो रिजल्ट यहाँ पे ड्राइव किया है या जो वेरीफाई किया है उसी की हेल्प लेकर के हमें ये करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। इसमें जो क्वेश्चन एक और आता है जो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, क्या नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें मिलेगा इनवर्स के लिए। तो हमें क्या करोगे, देखो इसी से करना है। तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल आ गया 5a - 7i, ये मेरा रिजल्ट मैंने प्रूव कर दिया। अब ए क्यू निकालना है तो दोनों साइड ए का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, a × a स्क्वायर। तो ये 5 थोड़ा लिख देता हूं डायरेक्ट, 5a स्क्वायर, ये 7i है ये वाला, और 7i × a, ये हो गया मेरा ए क्यू। अब 5a स्क्वायर की वैल्यू फिर से मैं ये वाली यहीं पे रखूंगा, 5a - 7i - 7 और i × a बराबर कितना हो जाएगा मेरा a। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 25a - 35i - 7a। इस 25 में से 7 कम किए तो कितना आ गया, 18a - 35i। देखो जरा ये प्रूफ हो गया हमारा ये वाला रिजल्ट। अब मैं आपको बता देता हूं, कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ए की क्यू बराबर उन्होंने दे दिया यहाँ पे ये वाला xa + y × i या a की पावर 4, यानी कि हम इस रिजल्ट की सहायता से a की पावर n को सक्सेसिव प्रोसेस के द्वारा हम xa + yi के फॉर्म में, यानी कि a और i के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसी तरीके से हायर कंपटीशन में आईआईटी वगैरह में पूछा जाता है। तो ये इस रिजल्ट का ही हम यूज करते हैं इसमें। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला सिंपल सा मैंने आपको दिया है कि ये मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई यदि नल मैट्रिक्स है, ये वाला कैसा है, नल मैट्रिक्स है। जो शून्य भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये वाला तब एक्स की वैल्यू निकालना है। हो सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस मैट्रिक्स, आज सिंगुलर वर्ड जोड़ दिया जाए, शून्य भी के डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है, ऐसे वर्ड भी लगा दिए जाए। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 1 × 3 का है, ये 3 × 3 का है, ये 3 × 1 का। देखिए जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा 1 × 3 का। अब ये दोनों देखो फिर से सेम है तो हमें क्या मिलेगा, 1 × 1 का, और ये मुझे 1 × 1 का दिया ही है। तो पहले या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे या इन दोनों का। तो देखिए मैं पहले क्या कर रहा हूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई। तो ये क्या, x का मल्टीप्लाई किया किसमें, 1 में, तो ये आ गया मेरा x -5 का 0 में 0, ये x का 1 में किया, x -5 का 0 में किया तो 0, और -1 का 2 में किया तो ये आ गया मेरा -1 का 2 में -2। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करोगे आप तो देखो कितना आएगा, x का 0 में किया तो 0, -5 का 2 में किया -10, और -1 का 3 में किया -3। अब थर्ड कॉलम पर आ जाओ, x का 2 में किया 2x,
-5 का 1 में किया -5 और -1 का 3 में किया -3 और तो कोई अपना था ही नहीं। पूरा देखो क्या फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड में कर दिया ये वाला। और ये मेरा लिखा ये कितना है, x है, 4 है, 1 है और ये मेरा है नल मैट्रिक्स। अब देखो जरा ये कितना हो गया मेरा x -2 तो ये हो गया और ये कितना आ गया -13 और ये आ गया मेरा 2x -8 और ये x 4 1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये रो और कॉलम इसका मल्टीप्लाई करोगे देखो जरा, इसका इसमें किया तो ये x स्क्वायर -2x, इसका इसमें किया माइनस का 52 और इसका 1 में करेंगे 2x -8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहां से क्या बन जाएगा मेरा देखो इक्वेशन x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब 52 और -8 कितने हो जाएंगे -60 इक्वल टू 0। तो यहां से x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-4√15, ये वैल्यू आ जाएगी। ये दिया जा सकता है, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट, if A and B are symmetric matrix then prove that AB plus BA is symmetric, AB minus BA is skew symmetric। ये वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओटी में भी पूछा जाता है और सब्जेक्ट में आपको प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है। तो देखिए जरा यहां से इसको ए और बी क्या दिए हैं आपको, सममित आव्यूह। तो हम लिखेंगे चूंकि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं इसलिए ए की पावर टी बराबर ए और बी की पावर टी बराबर बी। चूंकि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देयरफॉर ए की पावर टी इक्वल ए, बी की पावर टी इक्वल बी। नाउ अब हम इसको लेंगे ए बी प्लस बी ए का होल पावर टी। तो देखो जरा क्या होता है, ए प्लस बी की होल पावर टी होता है ए की पावर टी प्लस बी की पावर टी। तो ये आ जाएगा मेरा, इसमें वो अभी रिवर्सल लॉ मैंने वेरीफाई किया था, बी की पावर टी ए की पावर टी और ये आ गया ए की पावर टी बी की पावर टी। तो देखो ये बी की पावर टी बराबर बी है, ए की पावर टी है वो ए है, तो बी ए प्लस ए बी, बीच में प्लस है तो ये आ गया ए बी प्लस बी ए, यानी इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर है। तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा हो गया, सिमेट्रिक। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक पर आएंगे तो यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो माइनस करूंगा, ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये मेरा माइनस आएगा, ये माइनस होगा और ये वाला अब इसको ए बी माइनस बी ए करूंगा तो मुझे माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो माइनस के इक्वल आ गया, तो ये प्रूफ हो गया अपना कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप इस तरीके से घर पे और सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, बस ये इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने बहुत वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, चूंकि टॉपिक भी आप लोगों को मालूम है स्टूडेंट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि लिखने में क्या है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में टाइम और स्पेस दोनों कंज्यूम होती हैं, समय और जगह दोनों लगती है, इसलिए थोड़ा हो सकता है कहीं पे सॉल्व करने में कंजेस्टेड वगैरह हो गया हो। तो ये आप स्वयं थोड़ा सा क्या है घर पे उसको अच्छी तरह से करें। इसका जो सेकेंड पार्ट है, इस पार्ट, क्योंकि अभी मैंने मैट्रिक्स लिया है, अभी मैंने इनवर्स नहीं लिया था, एडजॉइंट नहीं लिया था, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड था। तो इसके ठीक बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो में मैंने उस पार्ट का समावेश किया है। तो आप देखिए, मैंने कहा था कि मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए कोई एक या दो क्वेश्चन लेके फॉर्मेलिटी करने का काम नहीं किया है। बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनको मैंने बिल्कुल इस टाइप से, जैसे कोई ऑफलाइन क्लास चल रही हो उस टाइप से लेकर के आपको मैं ये करा रहा हूं। यहां पर आप इस लगातार इन वीडियो को आप देखें, और आप ऐसा नहीं है कि केवल सोने के लिए जा रहे हो, आप देख रहे हो, ऐसा भी ना करें। मैंने जिस उद्देश्य के लिए जो वीडियो बनाया है कि आपको बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाना है और आप ला सकते हैं, तो आपको जो मैंने कराया है, आप ऐसे टाइम पर आप बैठें, इसके लिए देखें वीडियो के लिए कि आपका बढ़िया मन लग रहा हो। 1-2 घंटे की सिटिंग करिए, पहले वीडियो देख लो एक बार, फिर उन्हीं क्वेश्चनों को आप एक बार पूरा सॉल्व करें अपनी कॉपी में। फिर आप देखिए लगातार आप ऐसे करोगे, मैं ये ऐसे वीडियो को तो आपको पूरे क्वेश्चन रट जाएंगे। एग्जाम टाइम अभी बहुत सारा टाइम है, अभी क्या है, आधा नवंबर डला हुआ है, तो आप आधा नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फिर प्री बोर्ड आएंगे, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं
बस यही है। थोड़ा सा मैंने देखा था फर्स्ट जो वीडियो डाला था, लाइक्स बहुत किया हुआ है, व्यूअर्स बहुत हैं, बस सब्सक्राइब नहीं किया है कुछ लोगों ने। तो आप क्या करें, क्योंकि मैंने वीडियो कोई पर्टिकुलर मेरे इस प्लेस के लिए तो बनाया नहीं है, आपको मालूम है अपने स्टेट में ये मैं चाहता हूं कि ये पूरी स्टेट में क्या है बच्चों के लिए प्राप्त हो। दूसरा ये भी नहीं है आपको कि आप किसी दूसरे के लिए शेयर करोगे इसे तो आपके नंबर कम आ जाएंगे, कोई कंपटीशन या जगह तो है नहीं कि साहब उसका सिलेक्शन हो जाएगा मेरा रुक जाएगा। आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों को, अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास के जो ग्रुप्स हैं उनमें डाल करके उन बच्चों को बताएं, जिससे क्या है सभी के लिए क्या हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। अभी स्टार्टिंग है तो वो ज्यादा से ज्यादा साथ साथ आप करते चलें। ये नहीं है कि अच्छा जब हम वीडियो को देख लेंगे, ऐसा ना करें। मैं आज जैसे डाल रहा हूं, आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, शाम तक गिरेगा तो आप कोशिश करें कि शाम को बिल्कुल टाइम निकाल लें, कम से कम 2 घंटे का बेहतरीन तरीके से आपका एक ही दिन में ये वाला टॉपिक हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में पूरा। तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट, फिर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया आपको। चूंकि क्या है कि मैं मेरे ऑनलाइन इस चैनल पर क्या है, इसमें एमपी टेट और पीजीटी के लिए भी क्या है मेरे कंपटीशन वाले वीडियो चल रहे हैं। जल्दी से मैं 11th 12th और 9th इनके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा इसमें, तो सभी के लिए बहुत अच्छे तरीके से। अभी थोड़ी सी असुविधा की वजह से मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर नहीं ले पा रहा हूं समय अभाव के कारण। जल्दी से जैसी व्यवस्था बनती है मैं यूट्यूब पर लाइव आपके सामने क्लास लूंगा, उसमें आपको और बेहतरीन जुड़ने का मौका भी आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे वो सभी छात्र क्या हो अपना रिवीजन कर सकें। धन्यवाद।